नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। संविदा कर्मियों के बारे में सरकार जो भी कर रही है उसका लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। अब चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे दिल्ली का या फिर पंजाब का, क्योंकि संविदा कर्मी काफी बड़ी संख्या में है और इतनी बड़ी पावर है कि सरकार को चेंज करने की पूरी कुव्वत रखते भी हैं। यहाँ बात कर रहे हैं एक बार फिर से संविदा कर्मियों के बारे में। संविदा कर्मियों के बारे में हम देखें तो सरकार ने सबसे पहले एनएचएम जो कार्मिक है उनके सैलरी पैकेज बढ़ाए थे। इससे पहले सरकार ने क्या किया था कि जो आशा सहयोगी बहनें हैं, आंगनबाड़ी वर्कर है, उनका भी सैलरी पैकेज बढ़ाए थे। इसके बाद शिक्षा कर्मियों के सैलरी पैकेज भी बढ़ाए और फिर से एक नया आदेश जारी किया है आज, और उस आदेश में भी काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको यहाँ देने जा रहा हूँ। लेकिन एक बार हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा आपसे फिर से कि कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है कि सरकार का जो ये डिसीजन है वो किस प्रकार का है और आप इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं या फिर क्या आपको ये सही लगता है। क्योंकि मेन डिमांड संविदा कर्मियों की हमेशा से रही है कि उनको भी रेगुलराइज किया जाए। दूसरी डिमांड ये रही है कि जब तक रेगुलराइज नहीं किया जाए तब तक समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, क्योंकि संविदा कर्मियों का टाइम भी वही 8 घंटे ऑफिस में दे रखा है, काम भी उनको वही दे रखा है जो रेगुलर कर्मचारी करते हैं, उनका सिलेक्शन प्रोसेस भी वही रहा है जो रेगुलर कर्मचारियों का होता है। तो फिर पैसा देने में सरकार कंजूसी क्यों कर रही है, या फिर सरकार ये शोषण की नीति क्यों अपना रही है, या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि संविदा कर्मियों को सरकार लगातार बेवकूफ बना रही है और ये सिलसिला कब तक चलेगा या फिर ये सिलसिला कब तक टूटेगा। कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी राय है, आपके जो भी विचार है, जरूर रखिएगा। तो देख लेते हैं वो ऑर्डर संविदा कर्मियों के लिए जो अभी नया जारी हुआ है उसमें आप लोगों को क्या दिया गया है। तो संविदा कर्मियों का एक ऑर्डर मैं आपको पहले दिखा चुका था जिसमें रेशनलाइजेशन किया गया था और उसमें जो अलग कैडर थे वो 16 प्रकार के थे। यहाँ पर 13 कैडर और हैं जिनका भी रेशनलाइजेशन किया गया है, यानी कि उनकी सैलरी पैकेजेस बढ़ाए गए हैं। तो ये लेटर है, आप देख लीजिए 26 मार्च 2022 को जारी हुआ, जो अभी सामने आया है। और यहाँ ये देख लीजिए 13 कैडर यहाँ पर दिए हुए हैं जिसमें स्टेट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक तक के जो कैडर में अधिकारी इसमें है, कर्मचारी इसमें वो शामिल हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंसल्टेंट स्टेट NOHP की। तो जिन्हें 40,000 रुपए ऑनरेरियम दिया जा रहा था और 7.5% की जो उनकी दर थी उसके हिसाब से 3,000 रुपए उनके बढ़ा दिए गए हैं। 43,000 रुपए उन्हें सैलरी मिलेगी। प्रोग्राम ऑफिसर NRHM की बात करें तो उनके 3,750 रुपए बढ़ाए हैं। और बात करें यहाँ कंसल्टेंट M&E स्टेट NVBDCP की, तो यहाँ उनके भी 3,750 रुपए बढ़ाए गए हैं। हेल्थ मैनेजर की बात करें स्टेट पर तो 25,000 रुपए सैलरी पहले थी, 3,750 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, 28,750 होगी, यानी कि ये इनकी सैलरी बेसिक रहेगी जो मैं बता रहा हूं आपको। जोन की बात करें तो यहाँ जोन में एंटोमोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं, जोन NVBDCP की, तो इनके भी 3,750 रुपए बढ़ाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पर बात करें हेल्थ मैनेजर की तो इनको भी 25,000 दिया जा रहा है। अब देखिए आपकी यहाँ स्टेट पर भी सेम ही सैलरी दी जा रही है, जोन लेवल पर भी सेम ही सैलरी दी जा रही है, डिस्ट्रिक्ट पर भी सेम ही सैलरी दी जा रही है, जबकि तीनों जगह काम का लोड और प्रेशर अलग अलग है। यहाँ कहीं भी इस चीज को डिफाइन करते हुए सैलरी को डिसाइड नहीं किया गया और वही 3,750 रुपए यहाँ बढ़ाए गए हैं। अब बात करें डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक की तो आयुष एमओ, भाई आयुष एमओ जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, ये बड़े परेशान हैं। ये भी लगातार डिमांड करते आ रहे हैं परमानेंट करने की। तो इन्हें 22,180 रुपए दिया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर और 3,327 रुपए इनके बढ़े 15% की दर से, यानी सभी के 15% बढ़ाए गए हैं। तो अब इन्हें 25,507 रुपए दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट की बात करें प्रोग्राम असिस्टेंट कम डीओ की, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर कम आपके डीओ, तो उन्हें 10,000 रुपए दिए जा रहे थे जिनके 1,500 रुपए बढ़े हैं। अब बात करें अकाउंटेंट कम डीओ NUHM की तो इनको 10,000 जी के 1,500 रुपए बढ़ाए गए हैं 10,000 के साथ साथ। ब्लॉक की बात करें पब्लिक हेल्थ मैनेजर NUHM की तो इनके भी 1,500 रुपए बढ़ाए गए हैं। ब्लॉक की बात करें हेल्थ सुपरवाइजर की, PHS जिनको कहा जाता है आशा सुपरवाइजर, और इनके 9,975 रुपए बढ़ाए गए हैं क्योंकि इनकी सैलरी कम है तो 15% के हिसाब से इनका भी कम बढ़ेगा। ब्लॉक की बात करें आयुष फार्मासिस्ट की तो इनके 1,185 रुपए बढ़ गए हैं। ब्लॉक की बात करें अकाउंटेंट कम डीओ की तो इन्हें 9,000 रुपए दिए जा रहे थे, 1,350 रुपए इनके बढ़ जाएंगे, अब 10,350 रुपए की सैलरी हो जाएगी। यहाँ वही नियम लगाए गए हैं कि 13 संवर्ग हैं, इनको ये मानदेय अभिवृद्धि की गई है 8 से 15% और 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी, यानी कि इसका इन्हें एरिया है वो मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए 1/4/2021 से राशि दी जाएगी और वही जो इनका 5% था पहले से वो इसमें शामिल कर लिया गया है, यानी कि ये लॉस इनको भी कर दिया गया है। बाकी एरियर की बात मैं आपको बता चुका और 1 अप्रैल 2022 से इनको मिलने लग जाएगा, यानी कि 31 मार्च तक ये प्रोसेस कंप्लीट करके इन्हें देना पड़ेगा।
अब यहाँ आप ये देखिए, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, मिशन निदेशक एनएचएम, संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग। अब इनके आने के बाद, क्योंकि ये कलेक्टर रहे थे नागौर, और इनके आने के बाद इन्होंने रेल में काफी अच्छा काम किया है। सरकार में काफी टाइम से फाइलें अटकी पड़ी थी रेशनल एडिशन की, इन्होंने आते ही सबसे पहले निकाला। तो मेरे ख्याल से जितने भी एनएचएम कर्मी हैं उन्हें इनका कर्तव्य होना चाहिए सरकार, और इन्होंने काफी अच्छा, खास करके एनएचएम कर्मियों के लिए तो बहुत अच्छा काम किया है, और काफी सुलझे हुए और इस तरह के व्यक्तित्व के ये इंसान है। तो इसी का बेनिफिट सभी संविदा कर्मियों को मिला, और इनसे उम्मीद भी की जा सकती है कि आगे भी संविदा कर्मियों के लिए अच्छा ही काम करते रहेंगे, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन अधिकारी वही रहते हैं, और देश चलाने का काम, सरकार चलाने का काम यही लोग करते हैं। तो इसीलिए एक आईएएस से ही हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो संविदा कर्मियों के लिए एक बार फिर से 13 और कैडर जोड़ते हुए 15% रेशनलाइजेशन उनको कर दिया गया है। 8 से 15% का उनका जो मानदेय है वो वृद्धि हो जाएगी। लेकिन ऑलरेडी सैलरी इतनी कम है कि 15% की वृद्धि ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि जीरा भी बहुत बड़ा होता है, तो ये तो जीरे से भी कम वाली स्थिति हो गई है। तो ऐसी स्थिति में बड़ी परेशानी सामना करना पड़ सकता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हर जगह महंगाई देखा जाए तो 20 से 40% बढ़ी है, और जो वेतन वृद्धि और जो सैलरी पैकेज बढ़ रहे हैं, संविदा कर्मियों की केवल बात कर रहा हूं मैं, संविदा कर्मियों की जो सैलरी बढ़ रही है वो 8%, 10%, 15% इस तरह से बढ़ रही है। सालाना वृद्धि भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है पीआईपी में वो 10% देती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसमें से भी 5% खा जाती है और 5% ही दे रही है। जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनकी वेतन वृद्धि, उनका डीए आप देखिए महंगाई के अनुपात में बढ़ता है। तो कम से कम महंगाई के अनुपात में तो संविदा कर्मियों की सैलरी या उनकी जो वेतन वृद्धि है वो होनी ही चाहिए, और समान काम के लिए समान वेतन तो दिया ही जाना चाहिए। इसमें तो सरकार को कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि काम तो बंदा पूरा ही कर रहा है आपका जो आप उससे उम्मीद कर रहे हैं। और सैलरी के लिए जब वो उम्मीद करता है तो फिर आप उन्हें डर दिखाते हैं नौकरी से हटाने का, इस तरह की हरकतें करते हैं, तो वो भी सही नहीं है। क्योंकि जब आप लेने की हिम्मत रखते हैं तो आपको देने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। यही सही इंसानियत होती है, यही सही सिस्टम होता है, और देखा जाए तो एक तरीके से यही सही सरकार का काम भी होता है। खैर जो भी है, हमें वेट करना चाहिए, सरकार के पास अभी टाइम है। अगर सरकार अच्छा करती है तो दी बेस्ट, नहीं तो आज एक और अच्छी खबर चल रही है, मैंने पढ़ी थी सुबह सुबह, कि राजस्थान में भी आप सरकार के लिए काफी अच्छे रास्ते इस बार खुल सकते हैं। काफी सारे ऐसे एमएलए और एमपीज हैं जो इस लाइन में हैं, जो ये चाहते हैं कि राजस्थान में भी आप सरकार चुनाव लड़े और उनको भी अच्छी खासी सीटें जिताई जाएं। वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बीजेपी गवर्नमेंट में लास्ट टाइम हमने देखा था कि बीजेपी गवर्नमेंट ने सुनवाई तक नहीं की थी संविदा कर्मियों की, फायदा देने का तो दूर की बात है। कांग्रेस में इतना जरूर हुआ इस बार कि संविदा कर्मियों की सुनवाई भी हुई, कमेटी गठित होकर के काम भी हुआ, स्क्रीनिंग का प्रोसेस भी शुरू हुआ, वेतन वृद्धियां भी शुरू हो गई हैं, लेकिन बात अमूमन वहीं अटकती है, समान काम के लिए समान वेतन और रेगुलराइजेशन, यानी कि उनको नियमित किया जाना। तो इसके लिए भी हमें 16-17 महीने जो भी सरकार के पास है उसका वेट कर लेना चाहिए, और अगर सरकार नहीं करती है तो फिर वही करना है जो हमें करना चाहिए। आप सब लोग समझ गए होंगे, क्योंकि 5-7 लाख संविदा कर्मी है, 35-40 लाख लोग उनसे जुड़े हुए, एक परिवार के 5 लोग भी, तो बहुत अच्छी खासी तादाद में सीटें इन दोनों पार्टियों के अलावा भी दी जा सकती हैं। विकल्प के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, सबको एक होकर के। कमेंट बॉक्स में जरूर समर्थन चाहूंगा आप लोगों का, अगर मेरा ये सुझाव आपको पसंद आ रहा है तो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे, आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।